श्रृंगी ऋषि कौन थे जिनसे श्री राम जी की बहन शांता का विवाह हुआ था। श्रृंगी ऋषि नाम से पूर्व में दो ऋषि हुए हैं। पहले रामायण के काल में हुए थे और दूसरे महाभारत के काल में हुए थे। दोनों ही एक महान और सिद्ध पुरुष थे। दोनों ही यज्ञ काल में दक्ष और पुरोहित भी थे। आइए जानते हैं संक्षिप्त जानकारी। रामायण काल के ऋषि श्रृंगी, इन्हें श्रृंग ऋषि भी कहा जाता था। प्रभु श्री राम की एकमात्र बड़ी बहन थी शांता। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ था। एक दिन जब विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद करने के लिए राजा रोमपाद के पास गया, तो राजा ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंगदेश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षणी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थीं कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद ऋषि श्रृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने ऋषि श्रृंग को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश ही यश होता था। सुमंत ने ऋषि को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो ऋषि श्रृंग ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही ऋषि श्रृंग राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले में ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऋषि श्रृंग फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि श्रृंग ऋषि को और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को श्रृंग वंशी राजपूत भी कहा जाता है। महाभारत काल के श्रृंगी ऋषि पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके स्थान में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। परीक्षित शिकार के लिए बहुत भटके, लेकिन कहीं शिकार नहीं मिला। अंत में वे प्यास बुझाने के लिए भटकते हुए ऋषि शमिक के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां ऋषि समाधि में लीन मिलते हैं। राजा ने ऋषि से कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, लेकिन ऋषि तो समाधि में थे। राजा परीक्षित ने कहा, कई बार कहा,
ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त राजा के मुकुट में कलयुग बैठा था। राजा को क्रोध आया और उन्होंने उनका वध करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया, लेकिन संस्कारवश उन्होंने खुद को ऋषि की हत्या करने से रोक लिया। तब उन्होंने वहां पर मरे पड़े एक सांप को महर्षि शमीक के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उस शमीक ऋषि का किशोर पुत्री शंगी एक नदी में स्नान कर रहा था। उसके साथियों ने उसे बताया कि किस तरह राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में सर्प डाल दिया है। ऋषि शंगी को क्रोध आ गया और वो नदी से अंजलि में जल भरकर राजा को श्राप देता है कि आज से 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाम का सांप डसेगा और वो मर जाएगा। बाद में शमीक ऋषि की समाधि खुलती है तो वे पूछते हैं कि यह सांप कहाँ से आया। फिर उन्हें उनका पुत्र शंगी सारा किस्सा बताता है। यह सुनकर शमीक ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं कि तुमने बिना जाने ही उन्हें दंड दे दिया है। बस तुमने एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक श्राप दे दिया। वो राजा वैदिक ऋषियों की रक्षा करने वाला और आर्य धर्म व प्रजा को संरक्षण देने वाला है। उसके मारे जाने से राज्य में अत्याचार और अनाचार बढ़ेगा और इस घोर पाप का दोष तुम्हें भी लगेगा। श्राप के चलते 7वें दिन राजा परीक्षित सांप के डसने पर मर जाते हैं और राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चलता है तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खिंचकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। कद्रु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन देवी मनसा ने नागों की रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक यानी आस्तिक है, जिनसे अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। तो दोस्तों, ये थे 2 ऋषि श्रृंगी जो महाभारत काल के भी थे और रामायण काल के भी थे। दोनों कहानियों को मैंने यहाँ आपके समक्ष रखा है। आपको दोनों कहानियाँ कैसी लगी? यदि पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक भी करें, शेयर भी करें और एक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।